हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे आज मार्केट क्यों गिरा और बिग फॉल आने वाला है क्या मार्केट में, बिग क्रैश कमिंग और नॉट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज मार्केट क्यों गिरा, उसके रीज़न्स है 10 रीज़न है जिसके कारण मार्केट गिरा। आज मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, इसीलिए कार में से वीडियो बना रहा हूँ। आवाज़ थोड़ी बराबर नहीं आएगी तो प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। फ्रेंड्स देखिए, आप जानते हैं आज निफ्टी में बड़ा फॉल देखने को मिला और निफ्टी पहुंच गया है 17,300 पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुआ। आज 1.70% करीब क्रैश हुआ है और सभी के पोर्टफोलियो में मैक्सिमम शेयर्स माइनस में गए होंगे, जो कि काफ़ी टेंशन आ गया होगा सबको। अब बड़ा ये रीज़न क्या है उसके बारे में बात करेंगे और आगे क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये सब बात करने के पहले मैं आपको बता दूं, आपको इस फॉल से बचा सकता है जैकपॉट शेयर, जो कि आपको फर्स्ट शेयर का प्राइस है ओनली 500 रुपीज़। जैकपॉट शेयर मतलब आपको शॉर्ट टर्म में अराउंड 10% का प्रॉफिट दे देता है 10-15 डेज़ में, जो कि आपके पोर्टफोलियो के लॉस को कवर करने को आपको हेल्प करता है। उसके लिए जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर, और आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हो, जिसमें अच्छे शेयर्स कौन से, बुरे शेयर कौन से है वो भी आपको कराना होगा। तो उसका मिनिमम चार्ज है 500 रुपीज़। फ्रेंड्स, फर्स्ट रीज़न है आज के मार्केट क्रैश का, तो वो है कि FII DII का जो सेलिंग है वो अभी बढ़ते जा रहा है। FII ने हेवी सेल ऑफ शुरू कर दिया है, आज का भी सेल ऑफ किया होगा, डेटा अभी आया नहीं है, बट अगर FII DII दोनों भी सेल कर रहे होंगे तो मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव खबर हो सकती है। तो ये भी एक पहला रीज़न है। अगला रीज़न है कि यूरोप और USA दोनों जगह पे रिसेशन की बातें चल रही है। यूरोप और USA में महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है और लगातार रिसेशन के जो भी नंबर्स आ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के या इन्फ्लेशन के, सभी ख़राब आ रहे हैं। उसके कारण भी मार्केट में घबराहट फैल गई है और इसी के कारण मार्केट में गिरावट शुरू है। अगला रीज़न ये है कि एक्सपर्ट्स लोग जो है, वर्ल्ड के जो इन्वेस्टर्स है या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सभी कह रही है कि मार्केट में बिग फॉल आ सकता है आने वाले दिनों में, रिसेशन कंट्रोल में नहीं आने वाला है। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि USA की इकोनॉमी 80% रिसेशन में आ चुकी है, आगे भी इसका स्पीड बढ़ सकता है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तो खुद ही मान लिया है कि UK रिसेशन में आ चुका है। तो जैसे जैसे सभी कंट्रीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो रिसेशन की बातें कर रहे हैं, उसके कारण मार्केट में बड़ा पैनिक बन चुका है रिसेशन के फियर से, उसके कारण भी मार्केट में गिरावट हो रही है। अगला इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि सेंट्रल बैंक्स लगातार रेट हाइक कर रहे हैं। USA में 0.75% से रेट हाइक हुई, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 0.50% से बढ़ाया, स्वीडन की बैंक ने 1% से बढ़ाया। तो ये सब जो लगातार रेट हाइक्स हो रही है उसके कारण रिसेशन तेज़ी से आएगा, यही डर के मारे मार्केट थोड़ा सा अभी बेरिश मोड में आ चुका है। अगला रीज़न ये है कि US का करेंसी जो है US डॉलर, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, उसके सामने सभी करेंसियाँ वीक होते जा रही है। तो जब सभी कंपनियों को ऑयल या बाकी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है तो उसका जो फॉरेक्स रिजर्व होता है उसके ऊपर प्रेशर आता है इकोनॉमी पे सभी कंट्रियों के। तो जितना US डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही इकोनॉमी वीक हो जाती है वो कंट्री की। तो US डॉलर स्ट्रॉन्ग होने के कारण भी लगातार ये मार्केट पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। US डॉलर और इंडियन रुपीज़ का अभी जो एक्सचेंज रेट चल रहा है 81 रुपीज़। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले था 76, फिर 78 हुआ। जब भी लोग बोल रहे थे तो बहुत ज़्यादा हो गया, फिर 80 हो गया, सब लोगों ने कहा बहुत ज़्यादा हो गया, अब 81 तक आ चुका है। तो ये भी बड़ा रीज़न है जो मार्केट को वीक कर रहा है। दूसरी बात, आज अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड का सभी मार्केट ज़बरदस्त डाउन है। ये तो अच्छा हो गया हमारा मार्केट बंद हो गया, क्योंकि अभी यूरोप मार्केट पहले 1.50% डाउन था और अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ जब यूरोप के सभी मार्केट 2.30%, 2.50% ऐसे फटाफट गिर रहे हैं, जैसे कि फ्री फॉल हो रहा है। पूरे यूरोप के मार्केट में ज़बरदस्त क्रैश है। हमारा मार्केट जल्दी बंद हो गया ना, तो हमारा क्रैश अगर यूरोप का मार्केट देखते थे तो और भी बढ़ सकता था। तो यूरोप मार्केट में भी आज ज़बरदस्त क्रैश हुआ। दोपहर तक हमारे मार्केट ने देखा कि शायद यूरोप मार्केट प्लस में खुलेगा तो हमारा मार्केट संभल सकता था, बट यूरोप मार्केट खुलने के बाद जो क्रैश चलते रहा उसके कारण भी पैनिक फैल गया और हमारे यहाँ पे भी हेवी सेल ऑफ आ गया।
दूसरी बात यह है कि इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड में जो बढ़ रहा है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, उसका भी प्रेशर है मार्केट पे। अगला रीज़न ये है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी जल्द ही इसका मीटिंग होने वाला है, रिज़र्व बैंक का भी। और अभी जो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 0.40 से 0.50% से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, तो मार्केट में डर है कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। वो डर के मारे भी लोग अभी घबराए हुए हैं, क्योंकि जो स्पीड से सभी वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक्स बढ़ा रही है इंटरेस्ट रेट, तो रिज़र्व बैंक कितना रेट बढ़ाएगी ये भी पैनिक लोगों के मन में हो गया है अभी। तो उसके कारण भी मार्केट में सेल ऑफ आ रहा है। अगला रीज़न ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो उसमें उल्टा मिस्टर पुतिन तो न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ से भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही है। तो लोगों को पता है कि अब ये वॉर भी कम जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, तो उसका असर भी मार्केट पे नेगेटिव भी आ रहा है, क्योंकि कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है, सब जगह से बुरी ही बुरी खबर आ रही है। अगला रीज़न ये है कि क्रूड ऑयल भी अभी $88 तक पहुंच चुका है। आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है क्रूड ऑयल घट रहा है, तो बट क्रूड ऑयल जितना घटता है वो इंडिकेशन होता है रिसेशन का, क्योंकि रिसेशन आता है तो लोग स्पेंड कम करते हैं, एक्सपेंसेस कम करते हैं, एनर्जी कम यूज़ करते हैं, तो क्रूड ऑयल का डिमांड घट जाता है। तो जितना क्रूड ऑयल घटता है इसका वो इंडिकेशन होता है कि सभी कंट्रीज़ का ऑर्डर कम होते जा रहा है क्रूड ऑयल का, तभी क्रूड ऑयल के रेट घटते हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन होता है रिसेशन का। तो क्रूड ऑयल जितना घट रहा है उतना ही लोग पैनिक में हो रहे हैं कि अब मतलब रिसेशन आना पक्का है। तो इसीलिए ये सब रीज़नों के कारण मार्केट लगातार हमारा आज भी गिरा और आगे भी गिर सकता है। आज तो यूरोप मार्केट में तो ब्लड बाथ हो रहा है, 2.30-2.50% से सब जो इंडेक्स से गिर रहे हैं, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली सभी के गिर रहे हैं। तो हो सकता है अब यूएस मार्केट कैसा खुलता है, क्या होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यूएस में आज भी अगर सेल ऑफ आया तो मंडे को हमारे यहाँ पे अगला ब्लड बाथ तय है। फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो 17,300 पे अभी क्लोज़ हुआ है। अभी सपोर्ट है 17,200 और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 17,000। इसको अगर ब्रेक किया तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। रेजिस्टेंस है 17,500 का निफ्टी का, और उसका अगला रेजिस्टेंस है 17,600। अब देखना यह है बहुत क्रूशियल पॉइंट पे आज हमारा निफ्टी बंद हुआ है। मंडे को यहाँ से बाउंस बैक करता है तो अच्छी बात है, यहाँ से ब्रेक करके नीचे जाता है और 17,000 को ब्रेक करता है तो फ्री फॉल हो सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको आपके पोर्टफोलियो को संभालना है। बाय ऑन डिप कैटेगरी से अच्छे शेयर बाय करना है और ख़राब शेयर निकाल दो। अभी भी मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पोर्टफोलियो मुझसे रिव्यू कराओ या किसी से भी कराओ, पर रिव्यू कराइए, आपके पोर्टफोलियो का लॉस बढ़ते हुए दिखेगा आपको। और दूसरी बात कि प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए लगातार, लालच में आना नहीं है। मार्केट बहुत वोलाटाइल है और रिस्की हो चुका है, ये बात में ध्यान में रखिए, आपको पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। तो फ्रेंड्स, लेट्स होप कि अभी मंडे को मार्केट संभल जाए, यहाँ से नहीं गिरे, क्योंकि यहाँ से गिरेगा तो और भी फ्री फॉल आकर मार्केट में क्रैश होकर हमारा पोर्टफोलियो और नेगेटिव होने की संभावना हो सकती है। तो बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज, इसी स्ट्रैटेजी से आपको काम करना है मार्केट में, नहीं तो आपका पोर्टफोलियो जो ग्रीन में होगा तो रेड में आ सकता है, रेड में होगा तो डार्क रेड हो सकता है। ये बात आप ध्यान में रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।